हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आदित्य ज्ञान सभा में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एलसीएम एचसीएफ। हमने सीखा था एलसीएम कैसे निकालते हैं, वेन आरेख में कैसे निकालते हैं, वेरिएबल्स में कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज उसके आगे हम लोग थोड़ा सीखेंगे। क्या, चलो देखते हैं। जैसे अगर हमें कहीं दे दिया जाए कि 3 की पावर 7 और 3 की पावर 11, अगर इसमें हमसे पूछा जाए कि इनका पूछा जाए 11 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि 3 की पावर 7 और 3 की पावर 11 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। तो देखिए, इनका एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर जो जिसकी घात पावर चढ़ी, जैसे 3 की पावर 7, 3 की पावर 11, तो अगर आधार समान हो, ठीक है, अगर घातों के आधार समान हो, तो जो मैक्सिमम पावर वाला पद है, मैक्सिमम पावर किसकी है 11, तो जो मैक्सिमम पावर वाला पद है वो हमारा एलसीएम हो जाता है, और जो मिनिमम घात वाला पद होता है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो जैसे इस क्वेश्चन को देखें तो आधार समान है, पावर कुछ भी हो, जैसे 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 11 है। ठीक है, तो हमने बताया एलसीएम क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट पावर होगी। ठीक है, मैक्सिमम पावर किसकी है 3 की पावर 11, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और जब एचसीएफ की बात करेंगे तो जो मिनिमम पावर किसकी 3 की पावर 7, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे और कोई क्वेश्चन लेते हैं, बोल दें 7 की पावर 5 और 7 की पावर 19, इसमें पूछा जाए हमसे कि इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो मैक्सिमम पावर है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 7 की पावर 19, एचसीएफ क्या हो जाएगा 7 की पावर 5। ठीक है, जैसे और भी ज़्यादा संख्या दे दी है, जैसे एग्जांपल लेके दे दिया जाए 5 की पावर 4/5, 5 की पावर 7/11। ठीक है, रुको, 4/5 पावर 2/3। ठीक है, 5 की पावर 5/7 और 5 की पावर 11/13। ठीक है, अब जैसे ऐसे दे दी जाएगी 5 की पावर 4/5, 5 की पावर 2/3, 5 की पावर, ये थोड़ा लाइट लिख गया, ये इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, दिखे भी हम लोगों को कम से कम। 5 की पावर 2/3, 5 की पावर 4/, ठीक है। अब बोल रहा है कि 5 की पावर 4/5, 5 की पावर 2/3, 5 की पावर 5/7, 5 की पावर 11/7, और पूछा जाए इसमें हम लोगों से कि इनका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि जो मैक्सिमम पावर होगी इन सभी में वो क्या हो जाएगी एलसीएम, और जो मिनिमम पावर होगी वो क्या हो जाएगी एचसीएफ हो जाएगी। ठीक है, तो देखो निकालते हैं। तो देखो आधार समान है, आधार को तो देखना नहीं है, ये जो ऊपर भिन्न रूप में लिखे हैं, ठीक है, फ्रैक्शन रूप में, इनको अलग से सॉल्व कर लें तो पता चल जाएगा। तो देखो कैसे, देखो 4/5, 2/3, 5/7, 11/13 ये दिया गया है। देखो इनको भिन्न को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो देखो पहला मेथड है डिवीजन मेथड, मतलब इसको इसमें भाग दे के देख ले क्या आता है, इसको सब में भाग दे के देख ले, जो बड़ा होगा वो मतलब बड़ी भिन्न और जो छोटा होगा छोटी भिन्न। तो एक तो हो गया भाग विधि, ठीक है। दूसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई से देख सकते हैं कौन सी बड़ी भिन्न है कौन सी छोटी भिन्न है, ठीक है। एक हमारा होता है डिवीजन मेथड तो हो गया, एक होता है डिफरेंस मेथड, ठीक है।
तो चलो देखते हैं, चलो डिफरेंस मेथड से देखते हैं कि जैसे इसका डिफरेंस क्या है 1, इसका डिफरेंस क्या है 1, इसका डिफरेंस क्या है 2, इसका डिफरेंस क्या है 2। ठीक है, तो देखो इनके डिफरेंस तो समान है 2, इनको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। देखो अगर इधर 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा होगा। ठीक, और इधर समान है, इधर कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इधर क्या हो गया 4 दूनी 8, इधर क्या हो गया 5 दूना 10, इधर क्या हो गया 2 दूनी 4, इधर 3 दूना 6। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने बराबर कर लिया डिफरेंस। ठीक है, सबका डिफरेंस बराबर हो गया। देखो इनका भी 2 हो गया, इनका भी 2 हो गया, इनका भी 2 हो गया, इनका भी 2 हो गया। अगर डिफरेंस समान हो जाए तो चाहे अंश को चेक कर लो, चाहे अंश को चेक कर लो, चाहे हर को चेक कर लो। तो देखो पहले अंश को चेक करते हैं कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, तो ये क्या हो जाएगी बड़ी भिन्न। अंश किसका बड़ा है, इसका 8 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 11 है, तो किसका बड़ा ये। अब छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये 4 वाली। ठीक है, इसका अंश छोटा है। अगर आप लोग कहेंगे अंश में ही क्यों चेक किया, तो आप हर भी चेक कर सकते हैं, हर में भी देख लो। देखो सबसे बड़ा कौन है हर, ये वाला है, तो यही तो बड़ी होगी और यही बड़ी अंश में थी। अब छोटी देख लो, छोटी में देखेंगे तो यही तो छोटी होगी। ठीक है, क्योंकि इसका क्या आया हर 10, इसका क्या आया 6, इसका 7, इसका 13। सबसे छोटी कौन सी है 6 नंबर, 6 जो जिसमें होगा वही छोटी है, तो यही ऊपर भी छोटी थी, तो कोई एक चेक कर लेते हैं। ठीक है, तभी मैंने बोला कि चाहे अंश चेक कर लो चाहे हर चेक कर लो। अब देखो हमें पता चल गया कि ये 2/3 वाली छोटी भिन्न है और 11/13 वाली बड़ी भिन्न है। तो एलसीएम वाली कौन होती है बड़ी भिन्न, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 5 की पावर 11/13, और एचसीएफ क्या हो जाएगा छोटी घात, छोटी भिन्न कौन सी है 2/3, तो ये 5 की पावर 2/3 ये हमारी कौन सी भिन्न हो जाएगी छोटी भिन्न हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। इसके बाद अब एक क्वेश्चन बढ़ते हैं, चलो हम लोग देखते हैं, मिनट देना स्पेस नहीं बोर्ड पे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे उसके। और ये अगर आपको भिन्न वाला कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो कि कैसे निकालते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप मेरी क्लास देख लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद जैसे कहीं लिखा हो ए और एन। ठीक है, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1/n लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जैसे इसमें और दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, रुको, ए की पावर m/n दे दिया जाए। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं ये देखते हैं। इसको हम लोग a की पावर m की पावर 1/n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि ये घात का गुणा घात में करेंगे तो m/n फिर आ जाएगा। ठीक, तो जो ये 1/n पावर होती है, जिसे 1/n पावर थी इसकी, तो क्या थी अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में क्या था n। जैसे हम लोग निकालते हैं कि √4 का वर्गमूल क्या होता है, तो हम लोग कह देते 2, लेकिन इसके अंदर जो हिडन वर्ड होता है वो क्या होता है 2, इसी को तो स्क्वायर रूट बोलते हैं। अभी यहाँ 2 की जगह 3 हो जाए क्यूब रूट हो जाएगा, लेकिन 3 लिखते नहीं है, तो अगर 3 नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो हम लोग स्क्वायर रूट मानते हैं। ठीक है, तो वो संख्या कहाँ आती है, अब इसको लिखेंगे तो 4 की पावर क्या लिखेंगे 1/2। ठीक है, और ये 4 का वर्ग करेंगे, 4 की पावर 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और 1/2, तो जब घात का ऊपर गुणा घात घात कट जाएगी तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये वर्गमूल ऐसे आता है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर देते हैं √4 का वर्गमूल 2। प्रोसेस क्या है ये प्रोसेस, इतनी बात समझ में आई। तो देखो वही यहाँ पे है, a की पावर m है और 1/n है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m और ये स्क्वायर रूट में n, तो ऐसे नहीं लिख सकते इसको। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों को दे दिया जाए 7 की पावर 5/4। ठीक है, 7 की पावर 6/7, 7 की पावर 2/3, 7 की पावर 7/8। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो देखो इसको भी सॉल्व करना मैंने बताया था आपको कि जो घात बड़ी होती है उसको हम लोग एलसीएम मान लेते हैं और जो घात छोटी होती है उसको एचसीएफ मान लेते हैं। अब जैसे इस प्रकार से अगर क्वेश्चन ना आए
तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कितने तरीकों से क्वेश्चन बन सकता है, आइए वो देखते हैं। तो जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 5 की पावर 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए आप लोग। लिख सकते हैं ना। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 6 की पावर 1/7। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 7 का स्क्वायर की पावर 1/3, ये लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 1/8। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है। ठीक है, भूलेगा सब एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, और एक तरीका और क्या कर सकते हैं, देखो ये ऐसे भी आ सकता है, √7 की पावर 5, अंडर रूट में ये 4। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, 7 की पावर 2, 7 की पावर 7, ये 8। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अंडर रूट में 7 की पावर 5 और रूट में क्या है 4 घात निकालनी। ठीक है, 1/4, इसमें क्या 1/7, इसमें क्या 1/3, 1/8, ये निकालना। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, 7 की पावर 5 की पावर 1/4 कर देंगे, ये पहले इस फॉर्म में निकाल लेंगे, फिर इसमें निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब 2 बार करने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, क्या करेंगे, 7 की पावर 5 चढ़ी है तो इसको क्या कर देंगे, 7 की पावर 5/4, ये 4 फट से नीचे। इसको करेंगे 7 की पावर 6/7, इसको करेंगे क्या कर देंगे, 7 की पावर 2/3, इसको करेंगे 7 की पावर 7/8। तो देखो ये यही फॉर्म में आ गई। तो अगर ऐसे दिया जाए तो फटाक से ऐसे लिख लेंगे। क्या करेंगे, 7 तो लिखा रहने देंगे, ऊपर वाला 5 लिख देंगे, और ये 4 जो है अंडर रूट के बाद इसको क्या लिख देंगे नीचे। देखो सबको नीचे लिख दिया। तो अगर ऐसे भी दे दिया जाए तो तुरंत ऐसे लिख के हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हम लोग निकाल नहीं पाएंगे अंडर रूट 4 का। अगर निकाल भी लेते हैं तो समय बहुत ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो चलो इन ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों करने का तरीका मैंने आपको बताया कि हम लोग फ्रैक्शन को देख लेते हैं, कौन सी भिन्न बड़ी है उसी के हिसाब से देख लेते हैं, कौन सी आधार तो समान ही है, भिन्न देख लो कौन सी बड़ी। तो जो बड़ी भिन्न हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, एलसीएम, और जो छोटी भिन्न एचसीएफ। तो हम मान लो इसमें निकालें तो क्या है, सबके डिफरेंस क्या है, समान है। डिफरेंस सबके समान है, तो जो अंश देख लो, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, और जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। तो देखो ये बड़ी है ना, इसका अंश बड़ा है 7, और छोटा अंश किसका है, इसकी, तो ये छोटी भिन्न हो जाएगी। तो अगर इसका पूछा जाए हमें एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये वाला बड़ी भिन्न 7 की पावर 7/8, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, छोटी भिन्न 7 की पावर 2/3। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करते हैं। कहीं भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, किसी भी फॉर्म में आ जाए, ऐसे आ जाए तुम्हें पता ही कैसे करना है, इस तरह से भी आ जाए तब भी हम लोग कर सकते हैं, इस तरह से भी आ जाए तब भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। और ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे CGD, MTS, रेलवे के एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इनको सॉल्व करने का ये सबसे आसान मेथड है। ठीक है, और ऐसे करेंगे, देखेंगे एलसीएम तोड़ेंगे, कौन कॉमन आ रहा है, क्या हो रहा है, तो वो बेसिक से बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो ये स्मार्ट अप्रोच है, इसको थोड़ा आप लोग अपनाइए, क्वेश्चनों को जल्दी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, नए क्वेश्चनों के साथ। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।